going against the wind. The wind's 100. भारतीय चंद्रयान ने चांद पर जाकर अजीब मखलूक ढूंढ निकाली। इस मखलूक ने क्या गवाही दी? सिस्टम में ऐसी आवाजें रिकॉर्ड हुई कि भारत में तहलका मच गया। अल्लाह अकबर, कहीं ये कोई खलाई मखलूक तो नहीं? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, चंद्रयान 3 को चांद पर ऐसी आवाजें सुनाई दी जो आज से पहले कभी नहीं सुनी गई थी। विक्रम लैंडर ने रेड अलर्ट जारी कर दिया। ISRO यानी इसरो में खलबली सी मच चुकी थी कि चांद पर सेफ लैंडिंग करने वाले चौथे मुल्क को अचानक ऐसा क्या हो गया जो रेड अलर्ट जारी हो गया। सभी इसरो के खुफिया दफ्तर में इकट्ठे हो चुके थे जब अचानक सिस्टम में चांद से रिकॉर्ड की गई आवाजें भेजी गईं। वो ऐसी आवाजें थीं जिन्हें सुनकर एक पल तो सबको सत्तातारी हो गया। क्या था आखिर इन आवाजों में? किसकी थी वो अजीबोगरीब आवाजें? ये सारी मालूमात हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली मालूमाती वीडियो से आप आगाह हो सके। जी तो नाजरीन, चंद्रयान को चांद पर पहुंचे हुए कई दिन गुजर चुके हैं और रोजाना ही वो नई और दिलचस्प मालूमात से पूरी दुनिया को आगाह कर रहा है। भारतीय साइंसदानों का सबसे बड़ा मकसद चांद पर जिंदगी के आसार ढूंढना था कि क्या इंसान वहां रह सकते हैं या फिर कुछ ऐसी कीमती मादनियात जो कि दुनिया में ले जाई जा सके। मगर हैरत की बात तो यह है कि जब आराम करने की खातिर विक्रम लैंडर अपने साथियों के साथ सो रहे थे तो अचानक चांद की सरजमीन पर एक जलजला सा आने लगा। ऐसे लग रहा था जैसे चांद की जमीन थर थर कांपने लगी हो। विक्रम लैंडर और इनके साथी बौखला कर उठ बैठे और आसपास देखने लगे कि आखिर हो क्या गया था। जब खिड़की से झांक कर बाहर का मंजर देखा तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि चांद पर हर सू धुआं ही धुआं था। धुआं था या गर्द थी, उस वक्त वो कुछ भी समझ नहीं सके, क्योंकि जमीन और चांद की फजा और माहौल में जमीन आसमान का फर्क है। वो सफेद धुआं गहरा होता हर सू फैला हुआ था। एक पल को तो साइंसदानों के होश उड़ चुके थे, मारे खौफ के कांपने लगे और फौरन जमीन पर ISRO को रिपोर्ट देने लगे कि यूं लगता है जैसे चांद की जमीन तबाह होने लगी है। अजीब सा सफेद धुआं हर तरफ फैलता जा रहा है। अभी वो धुआं हटा ही नहीं था कि तभी उन्हें बहुत दूर से कुछ आवाजें सुनाई देने लगीं। वो आवाजें इस कदर बुलंद थीं कि इनके आने पर एक बार फिर चांद की सरजमीन पर एक धमाका हुआ और एक बार फिर सफेद गर्द फैल गई। विक्रम और उनके साथी तो बेहद परेशान हो चुके थे कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। ये आवाज किसकी थी, वो भी खला में? यहाँ तो हवा का नामो निशान ही नहीं था। आखिर आवाजें कहाँ से आ सकती थी, वो भी इतनी करीब? कहीं इनके अलावा भी चांद पर कोई और चंद्रयान तो नहीं आई थी? मगर ऐसा तो कुछ भी नहीं था। इतने बड़े खला में चांद पर वो अकेले मौजूद थे। एक पल को तो ये सोचकर ही उनका वजूद लरस गया कि वो इतने बड़े चांद पर जहां हर सू तारीकी और खौफ का साया मंडरा रहा है, कुछ खबर नहीं कि अगले पल क्या हो जाए, वो तन्हा खड़े हैं। अभी वो पहला धचका ही नहीं भूले थे कि एक बार फिर इंतहाई नाकाबिले समाअत दिल दहला देने वाली आवाजें सुनाई दी। उन्हें अपने कानों पर हाथ रखना पड़ा और फौरन ISRO के सिस्टम पर पैगाम भेजा कि यहाँ पर अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दे रही हैं। ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर कोई और मखलूक भी मौजूद है जो ऐसे आवाजें निकाल रही है और हमें खबरदार कर रही है। मगर हैरत की बात तो ये थी कि आज तक कोई इस मखलूक को जान क्यों नहीं सका। सिस्टम ने फौरन रूवर की मदद से आसपास का जायजा लेना शुरू कर दिया। मदार में घूमती चंद्रयान ने आसपास की तस्वीर बनाकर भेजना शुरू कर दी, जिससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सके कि आखिर चांद की सतह पर हो क्या रहा है। वहाँ कुछ भी ना था जिससे किसी किस्म का खतरा होता, मगर फिर ये आवाजें आखिर किस चीज की थीं, ये तो उनमें से कोई भी नहीं जानता था। वो पुरस्कार आवाजें इस कदर खौफनाक थीं कि विक्रम लैंडर और उनके साथियों पर बेहोशी तारी होने लगी। मगर अब तक इस बात का पता नहीं लगाया जा सका कि वो आवाजें किसकी थीं। आखिर कौन था जो इस कदर आवाजें निकाल रहा था? दोस्तों, ये पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले भी एक ऐसा ही वाकया पेश आ चुका है, सिर्फ हमारी ही आंखों से छुपा कर रखा गया। हमसे ही ये मालूमात दूर रखी गई और जैसे जैसे ये सारी मालूमात मंजर आम पर आ रही हैं, हम आपको इनसे आगाह करते जाएंगे। नाजरीन, जरा सोचिए, आप एक छोटे से खलाई जहाज में तन्हा हैं। ये पहली बार है जब आप खलाई सफर कर रहे हैं और एकदम आपको कहीं से खटखटाने की आवाज आती है। यकीनन आपका दिल हल्क में आ जाएगा। मगर चीन के पहले खलाबाज योंग ली वे के साथ 2003 में ऐसा ही हुआ। एक हालिया इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उनके पहले खलाई सफर में उन्हें खलाई जहाज में खटखटाने की एक ऐसी आवाज आ रही थी जैसे कोई लोहे की बाल्टी पर लकड़ी की हथौड़ी से खटखटा रहा हो। ये न खलाई जहाज के अंदर से आ रही थी न बाहर से। बाहर झांकने से भी योंग ली वे को कुछ नजर नहीं आया। खलाई सफर खत्म करने के बाद भी जमीन पर योंग ली वे इस आवाज के बारे में वजाहत ढूंढते रहे। खला में आवाज के सफर करने के लिए कोई वसीला नहीं है, इसीलिए खला के मुकम्मल तौर पर बेआवाज होने की तवक्को की जाती है। आवाज को सफर करने के लिए कोई न कोई वसीला चाहिए होता है, जैसे हवा या पानी के ज़र्रात या ठोस मादा। साइंसदानों का कहना है कि अगर ऐसी कोई आवाज आ रही थी तो इसका इम्कान यही हो सकता है कि कुछ खलाई जहाज पर आकर लग रहा हो। ताहम
साइंसदानों ने इस बात पर जोर दिया है कि ऐसा कुछ होने के कोई शवाहिद नहीं है। योंग ली चीन के पहले खलाबाज थे और उन्हें मुल्क में एक हीरो समझा जाता है। उनके साथ काम करने वाले वी संगसो ने इस आवाज की एक दूसरी तौजी दी है। उनके ख्याल में खलाई जहाज के दर्जा हरारत में तेजी से तब्दीली के बाइस इसके फैलने या सिकुड़ने की वजह से ये आवाज पैदा हो सकती है। चीनी मीडिया के मुताबिक योंग ली के अलावा 2005 और 2008 में भी चीनी खलाबाजों को ऐसी ही आवाज सुनाई दी है। यहाँ तक कि योंग ली ने बाद के खलाबाजों को तंबीह की थी ताकि वो इस आवाज से परेशान न हो। अगरचे इस आवाज की कोई तौजी नहीं, मगर अब इसे एक आम बात समझा जा रहा है। खला में आवाज सुनाई देना और बाद में उसकी कोई वाज़ेह वजह न होना एक नायाब बात नहीं है। 1969 में चांद पर लैंडिंग के लिए एक टेस्ट फ्लाइट पर जब खलाबाज चांद के गिर्द दूसरी तरफ यानी जमीन से राब्ते में नहीं थे तो उन्हें एक ऐसी आवाज आई जिसे उन्होंने मुसीकी बयान किया, मगर कोई भी उसकी वाज़ेह तौजी नहीं दे सका। इस बात को अमरीकी हुकूमत ने कई साल तक खुफिया रखा। अमरीकी खलाई इदारे का कहना है कि ये किसी किस्म की रेडियो इंटरफेरेंस हो सकती है, न कि कोई खलाई मखलूक। नासा के भी दीगर खलाई मिशन पर ऐसी ही आवाजें रिकॉर्ड की जा चुकी हैं। दोस्तों, चांद हमारी जमीन का एक सैयारचा है। जमीन से कोई 2,40,000 मील दूर है। इसका कुतुर 2163 मील है। चांद के मुतालिक इब्तिदाई तहकीकात गैलीलियो ने सन 1609 में की। उसने बताया कि चांद हमारी जमीन की तरह एक कुर्रा है। उसने इस ख्याल का भी इजहार किया कि चांद पर पहाड़ और आतिशफशा पहाड़ों के दहाने मौजूद हैं। इसमें न हवा है न पानी, जिनके न होने के बाइस चांद पर जिंदगी के कोई आसार नहीं पाए जाते। ये बात इंसान बरदार जहाजों के जरिए साबित हो चुकी है। दिन के वक्त इसमें सख्त गर्मी होती है और रात सर्द होती है। ये इख्तिलाफ 1 घंटे के अंदर वाक़ हो जाता है। चांद का दिन हमारे 15 दिनों के बराबर होता है। ये जमीन के गिर्द 29 या 30 दिन में अपना एक चक्कर पूरा करता है। चांद का मदार जमीन के इर्द गिर्द बढ़ रहा है, यानी औसत फासला जमीन से बढ़ रहा है। कमरी और इस्लामी महीने इसी के तुलू गुरूब से मुरतब होते हैं। चांद हमें रात को सिर्फ थोड़ी रोशनी ही नहीं देता, बल्कि इसकी कशिश से समंदर में मद्दोजर भी पैदा होता है। साइंसदान वहाँ से लाई गई मिट्टी से इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि चांद की अर्जियात जमीन की अर्जियात के मुकाबले में ज्यादा सादा है। नीज चांद की परत तकरीबन 1 मील